सभी साथियों को जय हिंद। सबका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के बारे में बातें करेंगे। हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात कर रहे थे। इसमें 2-3 वीडियो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं। हमने देखा सेम डायरेक्शन में जब चीज़ें मूव कर रही हों तो उन सवालों को कैसे करना है। हमने रिलेटिव स्पीड की बात की, हमने सापेक्ष गतियों की बात की। सापेक्ष गतियों में जब दो वस्तुएं एक तरफ चल रही हों तो उसमें नेगेटिव यानी कि माइनस हो जाती हैं गतियाँ, और जब एक दूसरे के विपरीत चल रही हों, अपोजिट डायरेक्शन जब दो वस्तुओं की रहे तो किस तरह से उन्हें ऐड करना है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये जो 5 सवाल आप लोगों के सामने हैं, ये सवाल आपको सिखाने के लिए हैं कि कैसे अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई वस्तु मूव करे, जब कोई व्यक्ति मूव करे, जब कोई गाड़ी मूव करे तो कैसे सवालों को सॉल्व करना है। 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद 5 सवाल 2 मिनट के ही हैं। 10 से 12 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। और जो मेरे भाई एसएससी की या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया यूपी पुलिस के सवाल करवाइए, यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाइए, तो उन सभी भाइयों को मैं बता दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सवाल आज से 10 साल पहले एसएससी सीपीओ में आया था, एसएससी सीजीएल में आया था, तो वो सवाल निश्चित ही अब आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने की भी संभावना है। ये आप कतई ना देखें कि जो सवाल मैं ले रहा हूँ, जो सवाल का फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसके नीचे एसएससी लिखा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो एसएससी ओरिएंटेड है, जहाँ से मैं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। बाकी आपके सिलेबस की चीज़ें हैं, कांस्टेबल के लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, और ये आप कतई दिमाग से निकाल दें कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना। यकीन मानिए जो क्वेश्चन आज से 10 साल पहले सीजीएल में आया होगा, सीपीओ में आया होगा, तो सवाल का जो पैटर्न है वो सवाल कैसे रिपीट होता है। पहले क्वेश्चन सीजीएल में आता है, फिर वही पैटर्न सीपीओ में आता है, और वही पैटर्न 2 से 4 साल में कांस्टेबल के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें ये बात कि आपको टफ सवाल नहीं करना। बिल्कुल आपको टफ सवाल को सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में टफ सवाल भी आएगा। मैं आपको बता दूं अपने अनुभव के आधार पे कि ये उत्तर प्रदेश एसआई के पेपर में मेरा गणित में केवल 1 सवाल गलत था, और उससे 2 साल पहले जब मैंने 3 साल पहले जब कांस्टेबल का पेपर दिया था तो वहाँ मेरे गणित के 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो ये अपने दिल से, मन से बिल्कुल निकाल दें कि आपको कोई चीज़ छोड़ के जानी है। आपको सिलेबस जितना दिया है पूरा पढ़ के जाना है। जो प्लेलिस्ट मैंने दी है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी पढ़ डालो। 10 से 15-20 मिनट की वीडियो है, सारी की सारी वीडियो देख डालो। उसके बाद आप पाएंगे कि आप परफेक्ट हो जाएंगे गणित में, आप काबिल हो जाएंगे कि आप 100% क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। कम से कम कितने उसमें सही जाते हैं, एक आध गलत होने की संभावना तो हमेशा ही होती ही है। पहला सवाल देखिए, 2 गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। जब मैंने बताया था कि जो 2 वस्तु है, ये मानिए ये पहली गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी तो सापेक्ष गति माइनस हो जाती है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो देखिए ये जल्दी एक दूसरे से मिल रही हैं तो सापेक्ष गति ऐड हो जाती है। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आज सवालों को करेंगे। कई तरीके बताने की कोशिश करूंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने सवाल को रेशो वाली टेक्निक से भी किया और जो बेसिक अप्रोच है उससे भी करने की कोशिश की, और सारे सवाल ही बेसिक अप्रोच से रेशो वाली टेक्निक से जल्दी सॉल्व हो जा रहे थे, या फिर लगभग उतना ही समय लग रहा था। इन सवालों को आप रेशो वाली टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप इसमें बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। इसलिए हम बेसिक कंसेप्ट से एक लाइन में सवाल को कैसे ख़त्म करना है इस पे बात करेंगे। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। 2 गाड़ियों की बात कर रहा है, एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 किलोमीटर और 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। पूछ रहा है कि टकराने से 10 सेकंड पहले इनके बीच की दूरी क्या होगी। सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। 45 किलोमीटर पर आवर पहली वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू 63 किलोमीटर पर आवर दी। आप मुझे बताइए, ये एक दूसरे की तरफ चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की स्पीड जुट जाएगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की टोटल स्पीड होगी। 5 और 3 8 और 6 और 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। इस स्पीड से कह रहा है कि 10 सेकंड पहले वो कितनी दूर होंगी, मुझे बताइए। 10 सेकंड में ये जितनी दूरी तय करेंगी उतनी ही तो दूरी रही होगी 10 सेकंड पहले, क्योंकि 10 सेकंड बाद तो ये टकरा गई हैं। तो 10 सेकंड में इन्होंने जितनी दूरी तय की होगी, मुझे बताइए 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 108 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है,
और 3600 सेकंड होता है। इससे मुझे पता चलेगा कि 3600 सेकंड में 108 किलोमीटर जाता है और आपको निकालना है कि 10 सेकंड में कितना गया होगा। ये आपको इतना सा करना था इस सवाल में। ऊपर लिखी हुए सारे स्टेप बेफिजूल हैं, केवल आपको समझाने के लिए। पेपर में केवल एक स्टेप आपको लिखना है। स्टेप क्या है कि 108 किलोमीटर पर आवर है। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 3600 सेकंड में 108 जाता है, यानी 3600 की वैल्यू 108 किलोमीटर है। आपको 10 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 6 से आप भाग दीजिए, 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48, 18 बार ये कैंसिल हुआ। 60 का भाग देंगे तो 36 18 पॉइंट 3 बार जा रहा होगा, यानी कि 0.3 किलोमीटर की दूरी उनके बीच में रही होगी जब वो 10 सेकंड की दूरी पर थी। यानी कि 10 सेकंड पहले टकराने से महज 10 सेकंड पहले 0.3 किलोमीटर यानी कि 300 मीटर की दूरी पर वो एक दूसरे से रही होंगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सेम इसी कंसेप्ट पर दूसरा सवाल। दूसरे सवाल की बात करते हैं। ए और बी 2 पॉइंट की बात कर रहा है। देखिए, आपको मैं पूरा समझाता हूँ। ए और बी ये 2 पॉइंट हैं और इनके बीच की दूरी कह रहा है सवाल में कि 20 किलोमीटर है। ए 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए चलता है, और बी 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं सुबह 7 बजे। वे कितनी देर बाद मिलेंगे ये आपको बताना है। आप मुझे बताइए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन हुई दोनों की, यानी कि स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी और 6 और 4 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 20 किलोमीटर को जितनी देर में वो तय कर लेंगे उतनी देर बाद वो मिल जाएंगे। आप मुझे बताइए, 10 किलोमीटर जाता है ये 1 घंटे में, ऐसे आप समझे, तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो आपका जवाब होगा 20 किलोमीटर जाएगा 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में वो मिल रहे होंगे। 7 बज रहे हैं तो 9 बजे वो मिल जाएंगे, 7 बजे के 2 घंटे बाद। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10 की वैल्यू 1 घंटे के बराबर है तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, यानी 10 किलोमीटर की वैल्यू 1 घंटे के बराबर है तो 20 किलोमीटर की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 10 दूनी 20, यानी कि 2 घंटे। ऐसे भी समझ सकते हैं। और वही आपका अप्रोच पे अगर आप फॉर्मूले पे अगर आप जाएँ तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो दूरी 20 किलोमीटर है और चाल 10 किलोमीटर पर आ रहा है, यानी कि 2 घंटे इन्हें लगेंगे। तीनों तरीके से आप सवाल को सोच सकते हैं, तीनों तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। 7 बजे इन्होंने शुरू किया था, 7 बजे इन्होंने शुरू किया है तो 7 के 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 बजे वो आपस में मिल रहे होंगे। ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। तीसरे सवाल पे आइए, जल्दी से सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। टू द पॉइंट बात करने की हमारी आदत है दोस्तों, इधर उधर की बातें करनी होंगी तो किसी और वीडियो के माध्यम से वो बातें आपसे की जाएंगी। तीसरा सवाल देखिए, 2 बसों की बात कर रहा है। 2 बसें दिल्ली और आगरा से चलती हैं। मान लीजिए ये डी मैंने कहा दिल्ली है, ये ए मतलब आगरा है। दिल्ली और आगरा से चलती हैं, एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। समझेंगे, 300 किलोमीटर की दूरी मैंने कहा। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर पर आवर और 37 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए इसकी गति 38 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 38 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 37 किलोमीटर जाती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वो पूछ रहा है कि एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगी। पार करने का मतलब जब वो एक दूसरे से मिलेंगी उसी पल एक दूसरे को पार भी कर रही होंगी। आप मुझे बताइए, 1 घंटे में 38 जाता है, 1 घंटे में 37 जाता है। ये ऐसे समझें कि रिलेटिव स्पीड आप निकालें, विपरीत दिशा में जोड़ दें, या फिर ऐसे समझें भाई 1 घंटे में ये 38 जा रहा है, 1 घंटे में 37 जा रहा है। दोनों 1 घंटे में कितने जा रहे होंगे भाई? 37 ये चल के आएगा, 38 ये चल के आएगा, तो 1 घंटे में टोटल होगा 8 7 15 के 5 यहाँ से लेकर 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 75 किलोमीटर पर आवर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आप इसे कहें, या फिर कहें दोनों मिलकर इतना चल रहे हैं 1 घंटे में। 300 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा आप मुझे बताइए? 75 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, तो 300 जाएंगे इतनी देर में। इसे समझने के कई तरीके हो सकते हैं। 75 का 300 हम भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 घंटे। इसे आप ऐसे समझें कि 75 की वैल्यू 1 घंटे है तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर ऐसे समझें कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसे भी आप समझें। जैसे आप उचित समझें वैसे आप इसे समझ लें। कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक ही बात को, लेकिन मतलब सबका वही है। 4 घंटे में ये मिल रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। 4 घंटे में मिल जाएंगे। 5वें सवाल पे चलता हूँ। बहुत आसान सवाल हैं। अगर यहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो सवालों में, कोई दिक्कत आपको लगे कि भाई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मेरे दोस्त बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे का रास्ता बहुत कठिन है।
आइए चौथे सवाल को देखते हैं। राज और प्रेम 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं। राज के बारे में बात कर रहा है और प्रेम के बारे में बात कर रहा है। दोनों ही नाम शाहरुख खान की पुरानी फिल्मों के लिए गए हैं। राज और प्रेम 3 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं। राज 3 किलोमीटर पर आवर चलता है और प्रेम 2 किलोमीटर पर आवर चलता है। विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मान लीजिए अगर ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है, ऐसे समझिए, या फिर ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है। दोनों ही केसेस में ये विपरीत दिशा है। 2 घंटे बाद वह पूछ रहा है एक दूसरे से कितनी दूर हैं होंगे। 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। तो ऐसे केसेस में जब वो एक दूसरे से दूर पूछ रहा है कितनी दूर चले जाएंगे, तो आप मानेंगे एक पॉइंट से उन्होंने शुरू किया था। राज ने इधर चलना शुरू किया, प्रेम ने इधर चलना शुरू किया। तो दूरी निकालने के लिए ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहे होंगे। और पूछा जा रहा है 2 घंटे में कितना जाएंगे भाई, 1 घंटे में 5 जा रहे हैं तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर ये जा रहे होंगे। ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। बहुत ही बेसिक से बहुत ही साधारण से सवाल मैंने लिए हैं। इन सवालों की कांस्टेबल के पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ये सवाल निश्चित ही आपके किसी एग्ज़ाम में, कांस्टेबल के किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 5वां सवाल आपके सामने, आज का आखिरी सवाल। ए और बी 2 स्टेशनों के बीच की बात कर रहा है। ये कोई स्टेशन ए है और यहाँ से दूर ये कोई स्टेशन बी है। दोनों के बीच में उसने कहा 465 किलोमीटर की दूरी है। 465 किलोमीटर की दूरी मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से आपके सामने बनाई। एक कार ए प्रातः 10 बजे चलती है, एक कार ए से चलती है सुबह 10 बजे और बी की ओर 65 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है। इसकी स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 65 किलोमीटर ये चलती है। दूसरी कार प्रातः 11 बजे, यहाँ वाली जो कार है वो 11 बजे शुरू होती है और ए की ओर जाती है 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन ये 11 बजे शुरू हुई है, ये 10 बजे शुरू हुई है। पूछ रहा है दोनों कारें एक दूसरे से किस समय मिल पाएंगी। उसी समय मिल पाएंगी जब ये मिलकर 465 किलोमीटर चल लेंगी। जब ये दोनों मिलकर 465 किलोमीटर चल लेंगी उस समय मिल जाएंगी। ये जो जितना भी फिगर आपके सामने है ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। एग्जाम में इन सब चीज़ों को आपको नहीं करना। आपको एग्जाम में क्या करना है वो आप समझिए। ये समझिए कि 10 बजे ये गाड़ी चली, 11 बजे दूसरी गाड़ी चली, यानी कि 1 घंटे ये गाड़ी ज़्यादा चल चुकी है ए से। 1 घंटे में ये 65 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। 65 किलोमीटर कवर करेगा तो आप मुझे ये कितना बचेगा, 465 में से जब आप 65 माइनस करेंगे तो आपके लिखने की मुझे नहीं लगता ऐसे कोई ज़रूरत है। आपको सिंपल पता चल जाएगा कि 400 किलोमीटर अभी बची हुई दूरी है। अब 400 किलोमीटर इन्हें कवर करनी है। अब ये दोनों चल रही हैं। दोनों चलने का मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ये 1 घंटे में दोनों मिलके कितनी जाती हैं, आप कहेंगे 1 घंटे में 5 5 10 6 3 10, 1 घंटे में जाती हैं ये 100 किलोमीटर। तो भाई 400 किलोमीटर कितने घंटे में जाएंगी, आप कहेंगे गुणा 4 हो रहा है, तो इन्हें 4 घंटे लग रहे होंगे। 4 घंटे कब से, 10 बजे से कि 11 बजे से? हाँ जी, ये एक सवाल हो सकता है। तो 10 बजे से 1 घंटे तो हमने ये चला दी 65 किलोमीटर, यानी कि 11 बजे से हम बात कर रहे हैं। अब 11 बजे से दोनों ने चलना शुरू किया, स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है। 11 बजे से 4 घंटे, 11 से 4 घंटे होंगे भाई, 11 बजे हुए हैं सुबह के, तो 4 घंटे बाद 3 PM समय हो रहा होगा, यानी कि शाम को 3 बजे ये दोनों एक दूसरे मिल रही होंगी। और ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ ये 5 सवाल आपकी समझ में आए होंगे। 5 सवाल आप नोट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के चलेंगे। तीसरी वीडियो शायद ये है, तीसरी या चौथी वीडियो है ये टाइम एंड वर्क की। अब सवालों का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ट्रिकी सवाल और टफ सवाल कैसे पेपर में आएंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे बच्चे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ये दिमाग में ना रहे, ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, SSC भी दिया है, यूपी पुलिस भी दिया है। मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ आती है, कितना डीप वो जाकर सवाल पूछता है। सारी चीज़ों की नॉलेज है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ लीजिए, ये तो 100% ही आपको पढ़नी है। कंप्लीट मैथ वाली जो सीरीज़ है, कंप्लीट मैथ SSC UPP, जो सीरीज जो प्लेलिस्ट है ये आपको पूरी देखनी है। निसंदेह आप इसे पूरी देख डालिए। निसंदेह एक एक सवाल को आप पढ़ लीजिए, एक एक सवाल को आप सीख लीजिए। एक एक सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो अपने आप में एक कंसेप्ट होता है। जितने ज़्यादा सवाल आप एग्ज़ाम के लिए लगा लेंगे, एग्ज़ाम से पहले लगा लेंगे, उतने ज़्यादा परिपक्व, उतने ज़्यादा बेहतरीन, उतने ज़्यादा अच्छे आप गणित में हो जाएंगे। और हर एक वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट अलग लेके चलता हूँ।
मैं कोशिश करता हूँ कि एक 10-12 मिनट की वीडियो में आपको एक पूरा कंसेप्ट समझा के आपका समय भी बचे और आप चीज़ों को सीख भी पाएँ। पूरे सीक्वेंस से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो मेरे दोस्त बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन मत रखो, ये सभी लोगों के लिए उपयोगी है। सभी लोग इसे देख डालो, निश्चित ही आपका स्कोर मैथ्स में बहुत शानदार होगा। ये मेरा वादा भी है और ये मेरा दावा भी है। और सभी साथी वीडियो लिंक को कॉपी करके स्टूडेंट्स तक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए सभी साथियों को इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में।